बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज आपसे बात करनी है बसारत और बसीरत के बारे में। बसारत क्या है? जो कुछ हम सामने देखते हैं। बसीरत क्या है? जो तजर्बे से आती है, दानिश से आती है। वो ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये काम हो रहा है तो आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा, दीवार के परली तरफ जो है वो क्या चीज़ है। कहा जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अगर वो कंबल लेकर लेटा हुआ हो तो सुबह उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर सुबह हो गई है। उसके तजर्बे की बुनियाद पर, उसकी बसीरत की बुनियाद पर उसको पता चल जाएगा कि अब सुबह हो चुकी है और अब मुझे अल्लाह का नाम लेके उठकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। अभी चंद एक रुझानात जो नहायत ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की ज़रई कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए, मैं आज उनके बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़राअत से मेरा एक ताल्लुक़ है और मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी आंखों के सामने हैं। और वो आंखों के सामने क्या है कि जब भी कोई फसल के आने का वक्त होता है और वो फसल मार्केट में आ रही होती है, उसका मतलब ये है कि जो कीमत फसल आने से पहले थी, फसल आने के बाद एकदम कीमत डाउन होगी और वो जो रीज़नेबल प्राइस है वो आम लोगों को मिलेगी। इसीलिए लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि फसल आए ताकि ये जो किल्लत पैदा हुई है और जिसकी बुनियाद पर आटा, चीनी, घी और इन तमाम चीज़ों की, बल्कि अगर आप जानवरों को शामिल कर लें तो इसमें खल का भी एक रोल है कि जब फसल का टाइम होता है उस वक्त और ये प्रोसेसिंग शुरू हो रही होती है, उस वक्त जो है खल बिनौला की कीमत जो है वो कम हो जाती है और फिर जो वक्त गुजरता जाता है तो कीमत फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये हम बचपन से देखते आए हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको 1966 का पता होगा कि मैं ख़ुद एक बच्चे के तौर पर एक लंबी राशन की कतार के अंदर लगा हुआ होता था, इसलिए कि वहाँ पर कंट्रोल रेट पर आटा मिलता था या गंदम मिलती थी जो बाद में पिसवा ली जाती थी। और उस वक्त पूरा शहर जो है वो दुआ मांग रहा होता था। पूरे पाकिस्तान में ये दुआएं थी कि अल्लाह ताला करे जल्द से जल्द जो है फसल आ जाए। और जब ये फसल आती थी तो उसके बाद वो कीमत जो है वो नॉर्मल हो जाया करती थी। इस साल से मुझे एक अजीब रुझान नज़र आ रहा है और वो रुझान ये है कि जब गंदम की फसल आई तो कीमत घटने की बजाय कीमत बढ़ गई। और जो आइंदा जो पहले कभी गवर्नमेंट ने नहीं किया, जून के महीने के अंदर 5 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई गई। अब मुझे ये मैं समझने तक कासिर हूँ कि आपकी फसल आई हुई है और फसल अभी 1 महीना गुजरा है और उसके बाद उस चीज़ की किल्लत पैदा हो गई। और बड़ी हैरानगी की बात है कि 25 मिलियन टन पैदा हुई, 22 से 23 मिलियन टन हमारी ज़रूरत थी और पिछला स्टॉक भी मौजूद था। इसके बावजूद वो गंदम किधर चली गई? तो जब वज़ीर खुराक सैयद फ़ख्र इमाम से कौमी असम्बली में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ख़ुद भी पता नहीं है कि ये फसल कहाँ चली गई और गवर्नमेंट को बाहर से लानी पड़ी। अब यहाँ गवर्नमेंट ने किसान को 1400 रुपये दिए ज़बरदस्ती गंदम लेकर, गंदम छीन कर, और जो बाहर से गंदम आई वो 2200 रुपये मन के हिसाब से आई। अब दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, ये पहली चीज़ है जो मैंने गंदम की बताई, अब मैं चीनी की बता रहा हूँ कि चीनी जो है इस वक्त क्रशिंग सीज़न चल रहा है और इस क्रशिंग सीज़न के अंदर मैंने कल हम्माद अदर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने कहा कि आज हम 5 लाख टन चीनी की दरामद करने का हम ऑर्डर इशू कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये कॉटन का सीज़न है और कॉटन के सीज़न में जो बाहर से जो बेल आ रही है, पाकिस्तान में बेल का जो रेट रहा है वो हमेशा 4000 साढ़े 4000 रहा है। लेकिन अजीब बात है कि जब ये कॉटन जो है अभी सीज़न के अंदर है, हम बाहर से बेल्स मंगवा रहे हैं और वो 11,000 रुपये हम मन का हम दे रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये क्या चीज़ है कि उस वक्त जब फसल आने का वक्त होता है और लोगों को इस बात की खुशी होती है कि हमने लोगों के पहले कर्ज़े भी उतारने हैं
और ये चीज़ भी होगी और ये काम भी हमने करना है। यहाँ उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। ये पहला साल है, पिछले साल ये कैफियत नहीं थी, उससे पिछले साल कभी कैफियत नहीं थी, ये इस साल ये कैफियत हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आती है कि हम पाकिस्तान के किसान को तो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाहर के किसान को हम 11,000 रुपये मन भी देने के लिए तैयार हैं। बाहर के किसान को हम 2200 रुपये मन गंदम के भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक चीज़ जो है बड़ा ख़तरनाक रुझान है। मैंने इस पर बड़ा गौर किया और बड़ा गौर करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर खुराक को इस बात का पता नहीं है कि 25 मिलियन टन किस कुएं में चली गई है और किस समुद्र में रोड़ दी गई है, अगर उसको पता नहीं है तो मुझे कैसे पता हो सकता है। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया है वो अंदाज़ा ये लगाया है कि ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर कार्टल्स जो हैं, माफियाज, वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो और उसके नतीजे के अंदर गवर्नमेंट ने एक सस्ता तरीका ढूंढा है और वो ये ढूंढा है कि हम यहाँ गंदम की पैदावार, कपास की पैदावार और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के बजाय बेहतर ये है कि हम बाहर से ख़रीद लें और पाकिस्तानी आवाम को हम इस माफियाज के रहम करम पे छोड़ दें। अब किसान को अगर आप देखें, ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ये बेचारे जब भी देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं। आप फ्लोर मिल एसोसिएशन को देखें, आप एप्टिमा को देखें जो कॉटन का कार्टल है, आप शुगर मिल प्रोसेसर्स को देखें, ये सब के सब लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनका अपना एक तरीका वारदात है कि जब ये गवर्नमेंट से बात करते हैं कीमत की तो बताते हैं कि अच्छा जी बिजली का रेट कम कर दें, अच्छा जी फलानी चीज़ टैक्स में छूट दे दी जाए। ये इस किस्म का पैकेज लेके आते हैं जहाँ इनको फ़ायदा होना ही होना होता है। अब ये जो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं, इस गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और उसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई थी। टाइगर फोर्स को इस बात की ताकत दी गई कि वो आइडेंटिफाई करें कि किस किस ने कहाँ कहाँ होर्ड किया हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि आज तक वो टाइगर फोर्स जो है वो इनको ढूंढ नहीं सकी और उसके नतीजे के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं बहैसियत किसान, मुझे 20 रुपये मन तो शायद ज़्यादा मिला हो गन्ने के रेट के अंदर, लेकिन 40% मुझे ज़िंदा रहने का टैक्स अदा करना पड़ रहा है। यानी कि जो भी कुछ मेरी कास्ट ऑफ लिविंग थी, अब आज के दौर के अंदर अगर मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मुझे फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है, मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है तो वो ज़्यादा देना पड़ता है, उधर मुझे सिर्फ 20 रुपये मिले हैं। अगर मुझे डीजल ख़रीदना पड़ता है तो मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। मैं शहर में मकान का किराए पर लेता हूँ, उसके मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। मैं खुराक लेता हूँ, मुझे उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये कार्टल से मैं तो नहीं लड़ सकता और किसान भी नहीं लड़ सकता। एक गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपनी रेट ऑफ लॉ जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करे कि अगर गवर्नमेंट इस रेट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि ये कार्टल्स इतना स्ट्रॉन्ग है जो गवर्नमेंट की परवाह भी नहीं करता। जबकि हम लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी किसान हैं, वो हर छोटी बात की तरफ गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि इंसाफ भी मिलेगा और लोगों को रेट भी सही मिलेगा, हमें भी रेट सही मिलेगा। अभी ताज़ा तरीन आप सब लोग टीवी के ऊपर एक इश्तिहार देख रहे होंगे। वो इश्तिहार क्या है? वो चीनी मालकान, चीनी जो मिल्स हैं, उनकी तरफ से एक इश्तिहार आ रहा है और वो ये कह रहा है कि जी आपके कहने के ऊपर, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर हमने 200 रुपये कीमत अदा की और अब आजकल वो गन्ना जो है वो 270 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। अब आप ज़रा गौर करें, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं एक फार्मर हूँ और मुझे पता है कि जब भी गंदम मार्केट में आती है, पहले महीने मुझे वो कीमत नहीं मिलती जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सिवाय इसके कि मैं पास्को को बेचूं और फूड डिपार्टमेंट को बेचूं। और एक महीने के बाद, चूँकि मुझे जल्दी होती है बेचने की, एक महीने के बाद कीमत आकर सेटल हो जाती है और फिर उसके बाद कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये गन्ने का भी यही हाल है कि 15 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू किया और अब 2 महीने ये 200 रुपये मन के हिसाब से लेते रहे। तारीख के अंदर भी अगर पिछले सालों में देखें तो ऐसा ही होता है कि जब मेन फसल निकल जाती है, इसलिए कि नवंबर के अंदर आदमियों को, किसानों को जल्दी होती है कि मैं इस फसल से फारिग हूँ ताकि मैं इसमें इंटर क्रॉपिंग कर लूँ, या मैंने इस फसल को ख़त्म करना हो तो मैं गंदम की क्रॉप लगा लूँगा।
उसको जल्दी होती है, और ये वो इस चक्कर में होता है कि कोई 180 रुपये भी दे दे मेरी फसल उठा ले। इन 2 महीनों में इन्होंने एंजॉय किया। और इससे पहले भी ये होता था कि जब ये तीसरा महीना आता था तो फिर शुगर मिलों में जो 38 और 39 के करीब हैं, इनके दरमियान एक कंपटीशन शुरू होता था, इसलिए कि इन्होंने अपनी जो मिलें हैं वो फुल कैपेसिटी पे चलानी होती थी। और उसका नतीजा ये होता था कि चूँकि मार्केट में गन्ना कम रह गया होता था तो ये कोशिश करते थे कीमत बढ़ाने की। ये कोई नई बात नहीं है। जो ही गन्ना घटता जाएगा, गंदम घटती जाएगी, तो इनको दिए जाने वाला जो माल है उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अब गन्ने वालों के साथ तो एक और जुल्म है जो ये इश्तिहार पे बार बार चलाया जा रहा है। वो ये है कि जो मेरा गन्ना नवंबर के अंदर 200 मन था मेरे फील्ड के अंदर, आज 2 महीने के बाद वो 200 मन नहीं है, वो सूख कर 150 मन रह गया। ये तो मुझे नुकसान है एक बहैसियत किसान के। अब शुगर मिल वाले को क्या फ़ायदा है? उसको फ़ायदा ये है कि जो गन्ना उसने नवंबर में लिया है उसकी रिकवरी के मुकाबले में आज का गन्ना जो मैं 270 रुपये जिसका ये शोर मचा रहे हैं जो ले रहे हैं, इसकी रिकवरी ज़्यादा है। तो ये असल एक बुनियाद बनाई जा रही है ताकि रेट को आगे बढ़ाया जा सके और उसको जस्टिफाई किया जा सके। अब गवर्नमेंट जो है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म की जो कार्टल्स है और माफियाज को कंट्रोल करने के बजाय उनके लिए तरीका ये अख्तियार किया गया है कि बाहर से इंपोर्ट करवा लिया जाए। वो समझ में नहीं आती कि हमने घर घर का उधार देना है। अब अगर मैं कॉटन की बेल्स मंगवाता हूँ, क्या मुझे बाहर से मुफ्त में मिल रही है? अगर मैं चीनी मंगवाता हूँ, क्या मुझे बाहर से मुफ्त में मिल रही है? अगर मैं गंदम मंगवाता हूँ, बाहर से मुफ्त में मिल रही है? इंडिया वालों का एक फ़ायदा है इंडिया का कि उन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर मैंने बाहर से पाम ऑयल लेना है तो मलेशिया को कोई और चीज़ भी मुझसे लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा मामला ये है कि अगर हम पाम ऑयल ख़रीदते हैं तो हमारी चीज़ कोई लेने वाला नहीं है। अब किसानों के साथ एक लफ्ज़ होता है, उसे कहते हैं घाटे का हिस्सेदार। ये घाटे का हिस्सेदार कौन होता है? घाटे का हिस्सेदार वो होता है कि जब उसकी चीज़ जब कंपनी में फ़ायदा होता रहे उसको कभी नहीं बुलाते, लेकिन जब कंपनी में कोई घाटा पड़ जाए तो फिर कहते हैं कि यार वो एक हमारा हिस्सेदार वो भी है, उसको ज़रा बुला ले, उसको भी बता दे इतना घाटा पड़ गया। यानी कि जब हम चीज़ कोई बेचना चाहते हैं बाहर तो पता चलता है कि बाहर की कीमतें कम हो गई हैं, और जब हम बाहर से कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो पता चलता है कि बाहर कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि ये जो 1600 रुपये और 1400 रुपये यहाँ पर हम लोग लेते हैं, हम बाहर के आदमी को, बाहर के किसान को हम 2200 रुपये देकर बड़े खुश हैं। हम पाकिस्तान के अंदर कॉटन की जो बेल है, हम उसके 4500 रुपये देने के लिए तैयार नहीं। हम रोते रहेंगे कि बिजली का खर्चा ये हो गया, फलाना खर्चा हो गया, लेकिन बाहर के किसान को 11,000 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। और यही चीनी का हाल है। लिहाजा मेरी 10 बरसता गुजारिश है कि खुदा के लिए गवर्नमेंट ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चक्कर के में पड़ने की बजाय आप इस बात पर तवज्जो दें कि हमारे किसान को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है। ये 11,000 रुपये जो बाहर के किसान को दे रहे हैं, अगर अच्छा रेशा चाहिए, अगर अच्छी फसल की हमने इम्यूनिटी चाहिए, तो ये सारा पैसा हम रिसर्च पे खर्च करें और किसानों को एक अच्छी प्राइस दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। कि वो स्मगलिंग तो इनके बस का समझ में नहीं आ रही है कि ये स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसका हल इन्होंने एक ढूंढ लिया है कि बाहर से चीज़ मंगवा ली जाए, और जो हमारी मईशत के लिए और ख़तरनाक है। तो मेरी 10 बस्ता गुजारिश ये है कि खुदा के लिए अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करें। रिट ऑफ लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो बड़े बड़े कार्टल्स हैं उनको पता चलना चाहिए कानून नाम की कोई चीज़ है, कोई चिड़िया यहाँ पर मौजूद है जो इन पर अमल करवा सकती है। ये जो स्मगलिंग के अंदर भी फ़ायदा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर भी फ़ायदा, और जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसके अंदर भी फ़ायदा। तो ये इस खेल को रोका जाए और सारी की सारी तवज्जो आप इस बात पर देखें कि जो पैसे हम पाकिस्तान से बाहर के किसान को दे रहे हैं वही पैसे हम पाकिस्तान के किसानों को दें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत पाकिस्तान की मईशत भी खुशहाल होगी, पाकिस्तान का किसान भी खुशहाल होगा, और आम पाकिस्तानी को इस मेंटल टॉर्चर से बचने के लिए कि जनाब आज चीनी की कीमत
115 हो गई है, कल को 85 हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्टेल जो है ये ठीक ठाक इनके लिए बेहतरीन मौसम है कि जब भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात कहता है कि अब मैंने नोटिस ले लिया है, ये फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, एकदम कीमत बढ़ा देते हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने मुबारकबाद दी कि माशाल्लाह हमने कंट्रोल कर लिया है चीनी की कीमत को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने दोस्तों को। और उसके साथ ही खबर आई कि 15 रुपये ये चीनी माफिया ने कीमत बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि ये तमाम जो माफियाज हैं ये गवर्नमेंट को नहीं चाहते और गवर्नमेंट को नाकाम करना चाहते हैं, और इनको अपनी गवर्नमेंट को कामयाब करने के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए इनके ऊपर नथ डालना ज़रूरी है। और उसका तरीका यही है कि आप पाकिस्तानी किसान को भरपूर आप उसकी मदद करें, और वो जो पैसे जो बाहर के किसान को देने के लिए तैयार होते हैं आप वही पाकिस्तान के किसान को दें। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स आएँ, रिसर्च हो, पैदावार ज़्यादा हो, और ये जो इम्पोर्ट माफिया जो है इससे निजात मिले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।